डियर स्टूडेंट, ऑल इज वेल। आज सीबीएसई क्लास 8 का लास्ट लेसन हम पढ़ रहे हैं टोपी। यह कहानी है टोपी, जिसे श्री संजय ने लिखा था, जिनका जन्म 25 जनवरी 1961 स्थान भोजपुर बिहार में हुआ था। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम इस माइंड मैप के द्वारा यह पढ़ रहे हैं। इस कहानी में वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है, गांव की बोली एवं क्षेत्रीय बोली का प्रयोग हुआ है। संवाद लेखन जो है गौरैया और गौरा और गौरैया के बीच में हुआ है, जो कि यह एक संवाद है। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक ने इस कहानी में क्या कहा गया है, कहानी का जो सारांश है वह क्या है, वह लेखक क्या कहना चाहते हैं, यह हम पढ़ रहे हैं। संजय की कहानी टोपी एक लोक कथा है। लोक कथा है ना, गांव से रिलेटेड है। लोक मतलब लोकगीत जैसे होते हैं, गांव से रिलेटेड होते हैं, उस प्रकार से यह भी एक गांव की कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है और यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही जो है गौरैया है, उसके दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है। और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरैया से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के द्वारा दबाव और बहुत से अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें हम कहानी पढ़ेंगे कि एक छोटी सी गौरैया भी जो है राजा को सच जो है सामने ला सकती है। जनता के सामने उसकी जो भी गलतियां हैं, जो भी उसका जो भी उसके अंदर काला है, जो बुरे काम करता है, वो जनता के सामने ला सकती है, यह दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनत मिलना चाहिए, उचित परिश्रम मिलना चाहिए। जो परिश्रम करते हैं उसका उचित वेतन, मजदूरी मिलना चाहिए और पूरी मजदूरी मिले तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पंचुअल होकर करेगा और खुशी खुशी वह काम करेगा। यह जो कहानी है बेटा, एक जो है गौरैया और गौरा की कहानी है। तो दोनों जो है आपस में दोनों बहुत अधिक प्रेमी थे और साथ में रहते थे। ये जोड़े गौरैया और गौरा की है। उन दोनों में बहुत ही अगाढ़ प्रेम था। एक दूसरे के बगैर वो कोई भी काम नहीं करते थे। एक बार जो मादा गौरैया है, जो मतलब फीमेल गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा और उसकी प्रशंसा की, परंतु जो नर गौरैया, जो मेल गौरैया था, उसने कहा कि वस्त्रों से मनुष्य सुंदर नहीं लगता, वह तो मनुष्य के वास्तविक सौंदर्य को जो है ढक लेता है। उन दोनों में आपस में वार्तालाप चल ही रही थी, परंतु जो फीमेल गौरैया को टोपी पहनने का मन करता है और जो मेल गौरैया से कहता है कि हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसे ही बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मगर जो फीमेल गौरैया थी वो बहुत अधिक जिद करने लगती है और वह जिद की पक्की उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह टोपी बनवा कर ही रहेगी। एक दिन उसको रुई का फाहा, मतलब एक रुई का छोटा सा जो है टुकड़ा मिला, रुई का फाहा मिला, जिसे वह जो धुनने वाला धुनिया होता है उसके पास जाकर धुनवाती है और फिर सूत कतवाने के लिए कोहरी के पास जाती है तथा दोनों को बनवाई का आधा आधा मजदूरी देती है और खुशी खुशी आगे जाती है, खुशी खुशी वो आगे बढ़ती है। गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर जो कपड़ा बुनता है उसके पास जाती है। बुनकर को भी आधा मजदूरी देकर वह कपड़ा बनवा लेती है और वह कपड़ा जो है दर्जी के पास लेकर जाती है। फिर वह मजदूरी देकर 2 सुंदर सुंदर टोपियां बनवाती है। दर्जी भी खुश होकर उन टोपियों पर 5 ऊन के फूल जैसे फूंदने जो है बना देती है और उसकी बढ़िया सुंदर फूंदनेदार टोपी जो है उसकी बनकर जो है तैयार हो जाती है। गौरैया की टोपी बहुत ही सुंदर बनी थी। गौरैया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और राजा से जब इच्छा उत्पन्न हुई तो वह राजा के महल पहुंची। राजा अपने छत पर मालिश करवा रहा था और गौरैया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा का जब मजाक उस गौरैया ने उड़ाया तो राजा को बहुत अधिक
क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि उस गौरैया को मारने के लिए कहा और उसे बोले पकड़ कर लाओ। और राजा के जो सैनिक थे, सैनिक गए और उसकी टोपी उन्होंने जो है उनने उससे छीन ली। राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर बहुत ही हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि इस गौरैया के पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई। राजा हैरान था कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलवाया जिस दर्जी ने इसे टोपी सिलकर दी थी। तो दर्जी ने टोपी सुंदर बनाने का कारण बताया कि इसका कपड़ा बहुत ही महीन था, बहुत ही अच्छा बुना हुआ था। उसने इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमशः एक के बाद एक कोरी धुनिया को बुलवा भेजा। उसने बताया कि उन्होंने इस काम के बदले हमें मजदूरी दी थी, इसलिए हमने उसका अच्छी मजदूरी मिली थी, इसलिए हमने उसका यह काम कर दिया। गौरैया ने राजा को कहा कि उसने सारा कार्य पूरी कीमत चुकवा कर, पूरी कीमत देकर ही कार्य करवाया है। वह राजा पर आरोप लगाते कि तू कंगाल है, तभी राजा को प्रजा को तू बहुत ही सताता है और उन पर कर लगाता है, उनसे बहुत अधिक पैसे वसूलता है। तभी तो उसने उसकी टोपी भी छीन ली है। मतलब गौरैया की टोपी जो है राजा के सैनिकों ने छीन ली थी, क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता। राजा को अपनी पोल खुलने का डर था, इसलिए वह गौरैया की टोपी वापस कर देता है। वह राजा को डरपोक डरपोक कहते हुए जो है निकल जाती है और इस प्रकार से वह जो है अपने घर चली जाती है और राजा जो है घबरा कर महल के अंदर चला जाता है। प्यारे बच्चों, आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसमें नए शब्द हैं लगान यानी कर, ऐशो आराम यानी सुख चैन, लश्कर यानी सेना, बोझ यानी भार, बेपर्दा यानी खुला करना, अन्नदाता यानी मालिक, दंडवत यानी चरण स्पर्श, उम्दा यानी बेहतर, हाजिर यानी उपस्थित, नायाब यानी बहुमूल्य, लवाजिम यानी यात्रा आदि के साथ रहने वाला सामान। प्यारे बच्चों, इस कहानी का जो मोरल है, शिक्षा है कि यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मजदूर वर्ग अभावों में जीवन व्यतीत करता है। मजदूर वर्ग को आदेश देकर अधिकारियों को उनके कार्य करवाना चाहिए और उनके कार्यों को पूरा पारिश्रमिक, पूरा वेतन देना चाहिए। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन में उत्साह होना आवश्यक है। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य करने के प्रति जागरूकता आती है और हम कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हर कार्य हमारे, जब तक हम तत्पर नहीं होंगे, हमें सही वेतन, सही पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो हम वो कार्य करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चित उस कार्य में असफलता ही प्राप्त होगी, हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी और कोई ना कोई कमी भी जरूर रह जाएगी। प्यारे बच्चों, बचपन की मुझे कहानी, एक कविता जो थी, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी और वो कविता मुझे याद आ रही है, वो है पीपी चूहा। एक गांव में चूहा रहता, पीपी उसका नाम, इधर उधर वह घूम रहा था, चिंदी मिली तमाम। चिंदी लेकर दर्जी पास पहुंचा, दर्जी मामा टोपी सिल दो, करो न हमें निराश, नहीं सिली तो कपड़े काटू जितने तेरे पास। दर्जी मामा टोपी सिल दो, करो न हमें निराश, नहीं सिली तो कपड़े काटू जितने तेरे पास। ढोलक मिली कहीं पर, उसको पीटा बारंबार, राजा की टोपी से अच्छी बढ़िया फुन्नेदार। पास खड़ा था एक सिपाही पकड़ लिया, पकड़ लिया पीपी को, पीपी हुए अदास, बंद हुई पीपी 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 करते रहे, बंद हुई आवाज। प्यारे बच्चों, ये बचपन की हमारी कविता है, जो कि जो है कहानी से रिलेटेड थी और जो मैंने आपको सुनाई। मैं इसका एक छोटा सा जो है PDF आपको साथ में बता दूंगी, तो इस कविता को आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। और आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ।